अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर कल्पतरु कोटि नायक संयुक्त परात्पर अखिलेश्वर योगी हृदय रास रासेश्वरी ब्रज ब्रजेश्वरी श्री राधा कृष्ण वांगमयी शब्द प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ। यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो कहा गया है यह शब्द प्रतिमूर्ति कहा गया है, यानी कि जो यह श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है इसमें भगवान श्री राधा कृष्ण की वांगमयी अंगमयी शब्द रूप में भगवान श्री राधा कृष्ण इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजते हैं। अब जब राधा कृष्ण हमारे ग्रंथ में विराज रहे हैं तो फिर एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण कितने बड़ा ग्रंथ होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज की यह कथा बड़ा ही सुंदर सा वेला में और सुंदर से मुहूर्त अनुसार सुंदर सा दिन, संभवतः सब कुछ सुंदर हो वही अति सुंदर है, वही श्री कृष्ण है। जो सुंदर है वो कृष्ण है, जो सत्य है वो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही सत्य है। यही श्रीमद् भागवत आज सप्ताह का आयोजन किया गया है। प्रथम दिवस हमारे कथा के जो मुख्य परीक्षित बनकर के सुन रहे हैं ऐसे श्री राजेंद्र यादव जी और उनकी धर्मपत्नी सहित सपरिवार और जितने भी ग्रामवासी हैं उन सब के लिए भी यह श्रीमद् भागवत कथा बड़ा ही सुंदर सा, यह हर प्रकार से भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आप जितने भी यहाँ पधारे हुए हमारे संगीत वाद्य के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो भी ब्राह्मण इत्यादि हैं, आचार्यगण हैं और जितने भी श्रोता समुदाय जो आज की कथा में आए हुए हैं अथवा आने वाले हैं, या फिर जो इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जो भी अपने घरों से सुन रहे हैं, वह सब के लिए श्रीमद् भागवत की कथा में एक जिस प्रकार से आमंत्रण दिया जाता है, इस प्रकार से हम इस व्यास पीठ की ओर से आप सभी को निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं कि आप सपरिवार जितने भी यह ध्वनि यंत्र के माध्यम से इस व्यास पीठ के माध्यम से जो भी यह ध्वनि आवाज सुन रहे हो, वह सबको क्षेत्र गांव जहां तक भी यह ध्वनि जा रही हो, आप सपरिवार सप्ताह ज्ञान यज्ञ यह 7 दिनों का भागवत कथा है। इसमें आपको भुक्ति मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। भुक्ति का तात्पर्य यह है कि आपको सब कुछ मिलेगा, धन धान्य वैभव संपत्ति इत्यादि तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जो कुछ भी आप इस श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन से मांग कर जाएंगे वह सब कुछ आपका परिपूर्ण हो जाएगा। और मुक्ति अंतिम समय में जब आप इस धराधाम को छोड़कर जाएंगे तो भगवान के इस चरणारविंद में अगर वह भागवत की कथा सुना हुआ व्यक्ति हो तो वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसकी भी मुक्ति भगवान कर ही देते हैं। इसलिए भक्ति
और मुक्ति प्रदायिनी यह श्रीमद् भागवत कथा आज हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, यानी कि जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहीं सुनने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप श्रीमद् भागवत का आपके आसपास आयोजन हो रहा है तो आप जाकर कथा सुन लें, आप नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान ना चाहें तब तक आप नहीं सुन सकते। भगवान वही चाहेंगे जो भगवान को अच्छा लगेगा। अगर भगवान चाहेंगे कि यह जो मेरा भक्त है, यह सच्चा अनुरागी है, यह भागवत का कथा सुन सकता है, तो आप अवश्य सुन सकते हैं। अगर भगवान चाहेंगे कि इन्हें न सुनना हो, यह सुनने के लायक नहीं है, तो आप भागवत कथा पंडाल में आकर के भी चले जाएंगे, आप पूरी कथा नहीं सुन सकते हैं। इसलिए जिस पर भगवान की महती कृपा होती है वही श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का यह आयोजन का यह कथा सुन सकता है, श्रवण करता है। यह श्रीमद् भागवत जो है, सबसे पहले यह जान लें कि भागवत क्या है। कोई भी कथा सुनने से पूर्व, कोई भी कथा सुनने से पहले आपको यह सुनना अनिवार्य हो जाता है कि यह जो नाम है कथा का, इसका क्या तात्पर्य है। कहते हैं भागवत, भा करे भाग्य विच्छन्ति, भा से भाग्य सुधर जाता है। ग करे ज्ञान दर्शनम, ग से ज्ञान दर्शन, ज्ञान का दर्शन होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह करे वाक्य सिद्धिंच, वह से हर एक वाक्यों की शुद्धता हो जाती है, हर एक वाक्य शुद्ध हो जाता है, मन शरीर शुद्ध हो जाता है और अंतिम समय में उसे वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। त करे तत्व दर्शनम, और त से जो है अंतिम समय में जब वह ज्ञान वैराग्य सब कुछ पा लेता है तो उसे तत्व का दर्शन हो जाता है। फिर वह तत्व का दर्शन करने के लिए उसे हर प्रकार से वह पक जाता है और संपूर्णतया वह तत्व दर्शन करने के अनुगामी बन जाता है। वही भागवत का स नाम और स वचन इत्यादि से मिला करके यही भागवत का सार है। श्रीमद् भागवत यह जो सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, इसमें एक महात्म्य है। यानी कि जब श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस की कथा होती है तो उसमें जो है महात्म्य किया जाता है। महात्म्य का मतलब यह हुआ कि महिमा, सीधा सा अगर जान लें तो महात्म्य यानी महिमा। अब